खुशामदीद। आज मार्च की पहली तारीख है। सुबह के 8:35 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम आपने देखना शुरू कर दिया है जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो, और आपका मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। उम्मीद है कि आप रूबसेहत होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सामीन नाज़रीन, हमारी हर मुमकिन और हर वक्त ये कोशिश रहती है कि इस नशरियात के ज़रिए से आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर करें, बल्कि मुल्की सतह पर जो कुछ हो रहा है उस हवाले से भी आपको बाखबर किया जाए। आलमी दुनिया में इस वक्त सबकी नज़रें जिस बड़ी खबर पर है, रूस यूक्रेन के बीच क्या कुछ चल रहा है, इस पर भी लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने रहेंगे। 10 बजे तक इस ट्रांसमिशन को जब आपके सामने हम रख रहे हैं तो 3 पड़ाव हमारे पास रहेंगे, और जब तीसरे पड़ाव पर हम आएंगे तो आप और हम गुफ्तगू करेंगे। यानी हमारी फ़ोन लाइंस जो 2 नंबर हमने आपके लिए रखे हैं वो खोले जाएंगे। आप कॉल करते हैं, बात रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपकी आवाज़ को, आपकी बात को सुने और सुनने के बाद इस पर अमल पैरा हो, आपके मसाइल का हल भी निकले। सामीन नाज़रीन, जहाँ तक आज के मौज़ूआत की हम बात करेंगे, थोड़ी देर में वो एक एक करके आपके सामने रखने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आप हमारी नशरियात को और कहाँ पर देखेंगे। यानी टीवी पर अगर आप हैं और आप घर से बाहर जा रहे हैं तो हमारे साथ आप ज्वाइन करेंगे फेसबुक के ज़रिए से, आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से, और जो दीगर राब्ता साइटें हैं वहाँ पर भी आप हमारी नशरियात को बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं। अब उन सभी पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस प्रोग्राम के बारे में, ताकि हमें भी मालूम पड़े कि क्या हम आपकी तवक्कात और आरा के मुताबिक काम कर पा रहे हैं या नहीं। तो करते हैं जी शुरुआत। नई दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मेरे सीनियर साथी इशफाक गौहर कुछे साहब भी ज्वाइन किए हुए, मेरे हम नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और प्रोग्राम के सेट फॉर्मेट के हिसाब से आपको 1 मार्च में माजी के अंदर हिस्ट्री ऑफ द डे एक लंबी फहरिस्त होती है, उसमें से चंद वाक़ात गौहर ने आज आपके सामने रखने की कोशिश की है। क्या कुछ वो वाक़ात हैं, किन किन यादों को ताज़ा करवाएंगे, चलते हैं गौहर कुछ एक के पास। बहुत शुक्रिया गौहर। शुक्रिया इशफाक। तो शुरुआत करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 1 मार्च है। आज आलमी या मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ वो हम आपके सामने रखेंगे। तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 1 मार्च 1640 में बरतानिया को मद्रास में तिजारती मरकज़ बनाने की इजाज़त मिली है, और आज ही के दिन यानी कि 1 मार्च 1872 में अमेरिका में दुनिया का पहला नेशनल पार्क कायम हुआ है, और 1947 बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने अपना मालियाती काम शुरू किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 1909 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का क़याम अमल में आया है, वो आज ही का दिन था 1 मार्च। और आज ही के दिन 1954 में अमेरिका ने बिकनी जजीरे पर हाइड्रोजन बम का तजुर्बा किया है, जो माना जाता है कि उसका धमाका आज तक जो है वो सबसे बड़ा धमाका हुआ था। और आज ही के दिन 1 मार्च 1962 में पाकिस्तान के सदर मोहम्मद अयूब खान ने नया आईन नाफिज करने का ऐलान किया है। और आज ही के दिन 1969 में पहली सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली और कलकत्ता के दरमियान चलाई गई है। और आज ही के दिन 1951 में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की पैदाइश हुई है। तो ये थी कुछ अहम वाक़ात मुल्की और आलमी सतह की जो हमने आपके सामने रखी है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों का पिटारा खोलते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, आज सबसे पहले एक अहम और अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज बल्कि कल रात पूरे मुल्क के अंदर निहायती अकीदत और एहतराम के साथ मेहराजुल आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद बनाई गई। और इस सिलसिले में
मुख्तलिफ इबादत गाहों में, खानकाहों में, मसाजिद में बड़े बड़े इज्तिमात हुए हैं। और सबसे पहले ज़रा इसी खबर पर हम आते हैं कि शब महराज की तकरीब सईद नहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। वादी भर में मसाजिदों, खानकाहों में इज्तिमात का इनेकाद। आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुसलमानों ने नमाज इशा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज हर नमाज के बाद यानी पांचों नमाजों के बाद मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से भी फैज़याब होंगे। मेराज आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद जहाँ सबसे बड़ी तकरीब दरगाह हजरत बल में मुनक़्क़िद हुई, वहीं पर जनाब साहब सौरा, कलाशपोरा, खिरम सिरहामा, पिंजूरा शुपिया, मखामा बीरवा समेत वादी बर के दीगर मसाजिदों और खानकाहों में भी आइमा और खुतबा ने फ़लसफ़े महराज पर रोशनी डाली है। वादी में मसाजिदों में मजालिस का एहतमाम और सबसे बड़ी तकरीब जो है वो दरगाह हजरत बल में मुनक़्क़िद हुई है। अब इस खबर के हवाले से दो चीज़ें याद रखिएगा कि वादी में कोरोना वायरस के 2 बरसों के बाद शब महराज के सिलसिले में मसाजिदों, खानकाहों और दरगाहों में शबखानी की मजलिस का इनेकाद हुआ। इंतज़ामिया ने कोरोना में कमी के तनाजुर में शबखानी मजलिस पर कोई भी कदगन नहीं लगाई थी। दरगाह हजरत बल में इस तरीके के हम अक्सर देखते थे कोविड के दौरान, लेकिन इस बार किसी तरीके की कोई कदगन नहीं थी। और वादी में कोरोना वायरस के नतीजे में गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान शब महराज की कोई भी तकरीब का एहतमाम नहीं किया गया था और बेशतर लोगों ने अपने घरों में ही शबखानी की थी। ताहम कोरोना की तीसरी लहर कमज़ोर होने के बाद यानी कमोबेश 2 बरसों से ज़्यादा वक्त होने के बाद कल वादी भर के मसाजिदों और खानकाहों में रात भर शबखानी और दरूद अज़कार की रूह परवर मजलिस आरास्ता हुई। आपके टीवी चैनल पर दरगाह हजरत बल से लेकर वादी भर के कई इलाकों की अक्सबंदियाँ इस वक्त आपके सामने पूरे स्क्रीन पर जरा चलाइएगा। लॉकडाउन कम से कम कर 2 वर नफर शबस टंगमरी दूर पे शबस बोज आज शब आए शबस असल असल अड़न बाथरूम बल्कि लोटे अड़न बाथरूम लोटे क्या ट्रैफिक चलान ट्रैफिक असल चलान वारिया खुशी करो दुआ कि बेमार नश आजाद बेगीर आजाद करो दुआ आए तमें खतर बेमार नश बच बेगीस आजाद तहसील पटन खुशी सत आए प्रथ वरी योर हजरत वो गई 1-2 वरी बिल्कुल बंद गमतिस अल्लाह ताला कर तो इनायत तो आज गई ये ठीक हाँ कर प्रथ बेमार शफात कुल कायनातस मज बेमार थन सोरे कह मौजूद मुसलमान कर एहतात तो खसूसी मनावान दो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो महराज कोरमत छमो अम से शौका यवान दीदार रहमत करान अश अता ये। चलिए जनाब, आज नमाज पंजगाना पर मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करवाई जाएगी और आज भी नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद दरगाह हजरत बल में
रूह परवर इज्तिमा था जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और वहाँ पर ज़ियारत से फैज़याब भी हुए। इधर इदारे औक़ाफ़ जो रियासती वक्फ़ का बोर्ड है उनकी तरफ से भी दरगाह हज़रत बल और दीगर बुकाजात में भी आज के दिन के हवाले से इंतहाई तकरीब जो आज होनी है, बड़ी तकरीबें होनी है, उसमें इंतज़ामात को शक्ल देने की बात कही। और सूबाई इंतज़ामिया ने पहले ही पिछले 2 दिन से हमने देखा था कि लगातार इंतज़ामात किए थे। आज पूरे दिन कवरेज आप देखते रहेंगे और जो कुछ भी अक्सबंदी हुई थी, रात भर भी हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको चलाया था, तो ज़रूर आप वहाँ पर भी इन सभी अक्सबंदियों को देख सकते हैं। बढ़ते हैं जी आगे। बात मस्जिदों की हो रही है, खानकाहों की हो रही है और कोविड के बीच दरगाह हज़रत बल की हो रही थी। तो एक अच्छी खबर यह भी है कि सूबाई इंतज़ामिया ने अब एक और बड़ा फैसला भी लिया है और ये बड़ा फैसला जो है वो तारीख़ी जामिया मस्जिद को लेकर सामने आया है, जहां पर इंतज़ामिया ने अब यह फैसला लिया है कि तारीख़ी जामिया मस्जिद कम व बेश 30 हफ्तों की बंदिशों के बाद दोबारा खुल सकती है। 30 हफ्तों की बंदिशों के बाद तारीख़ी जामिया मस्जिद श्रीनगर को नमाजियों के लिए दोबारा खोलने का इम्कान रोशन हो रहा है, क्योंकि कल सूबाई कमिश्नर कश्मीर और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जोन कश्मीर ने इंतजामात का जायजा लिया। मौके पर वहां पहुंचे, जामिया मस्जिद का दौरा किया और औकाफ कमेटी के मुंतज़मीन के साथ मीटिंग की और रवा हफ्ते या अगले हफ्ते जामिया मस्जिद में जुम्मा की इजाज़त दी जा सकती है। पुलिस राह से इस तरीके की खबरें हमारे पास आ रही है, सरकारी इंतज़ामिया से इस तरीके की इतलात जो है हमारे पास आ रही है। और जामिया मस्जिद के अंदर जो पिछले 30 हफ्तों से नमाज जुम्मा पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आई थी कोविड की वजह से और मौजूदा हालात की वजह से, इससे पहले भी लगातार सूरत हाल इस तरीके की बनी हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके अब मामला बेहतर हो रहा है, कोरोना की लहर ख़त्म हो रही है। तो इंतज़ामिया ने तारीख़ी जामिया मस्जिद में भी नमाज को दोबारा अदा करने की इजाज़त देने का मन बना लिया है। और कल सूबाई कमिश्नर कश्मीर और उसके साथ साथ IGP कश्मीर ने मौके का जायज़ा भी लिया और इंतज़ामी अमूर चलाने वाले यानी औकाफ कमेटी के ज़िम्मेदारों के साथ सैर हासिल गुफ्तगू के बाद हतमी फैसला आज या कल मुतवक्को किया जा रहा है। तो चलिए, ये थी जामिया मस्जिद के हवाले से, जहां पर कल IGP कश्मीर, सूबाई कमिश्नर कश्मीर, SSP श्रीनगर की जानिब से कल वहां पर दौरा किया गया है, जायज़ा लिया गया इंतजामात का। और माना जाता है कि आने वाले दिनों में वहां पर नमाज की अदायगी जिस पर पाबंदी आयद की गई को कोविड की वजह से अब वहां पर बाज़ाब्ता तौर पर नमाज अदा की जाएगी। बढ़ते हैं आगे बात जहां हम करेंगे जम्मू कश्मीर के त्योहारों के हवाले से। तो आज यात्रा के साथ साथ महाशिवरात्रि का भी त्यौहार अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर, वादी कश्मीर में भी इस हवाले से त्यौहार मनाया जा रहा है, जहां वादी भर में कश्मीरी पंडितों ने रिवायती पूजा पाठ में हिस्सा लिया। जो हेरत के नाम से वहां पर जो त्यौहार मनाया जाता है, मजहबी त्यौहार है, कश्मीरी पंडितों की जानिब से और रिवायती पूजा पाठ में उन्होंने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ ही LG मनोज सिन्हा के साथ दीगर अहम शख्सियात ने महाशिवरात्रि और हेरत के हवाले से लोगों को, अकीदतमंदों को मुबारकबाद भी पेश की है। पूरे मुल्क के अंदर इसको महाशिवरात्रि के नाम से याद किया जा रहा है, लेकिन जब आप कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें तो शिविज्म एक अलग अंदाज में है। तो यहाँ पर इसको हेरत के नाम से याद किया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर जहाँ मुल्क के वजीर आजम ने अवाम को मुबारकबाद की है, सदर हिंद की तरफ से पैगाम जारी किया गया है, वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत कई सियासी और मजहबी जमातों की तरफ से भी रियासती अवाम को महाशिवरात्रि की मुबारकबाद पेश की गई है। इधर कश्मीरी पंडितों ने रिवायती तौर पर हेरत का एहतमाम किया हुआ था, जहां पर पूजा पाठ में खुसूसी हिस्सा लिया गया है। वहीं पर आज दिन भर भी ये तकरीबात जारी रहेंगी, यानी एक के बाद एक मजहबी तकरीब जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मनाई जा रही है। जहां मेराज आलम की तकरीब रात भर थी, वहीं पर आज हेरत की खुशियां यानी महाशिवरात्रि का भी पर्व जो है वो मनाया जाएगा। और ये खबर भी सामने आ रही है कि शोभा यात्रा के हवाले से भी कई प्रोग्रामों को हतमी शक्लें दे दी गई हैं मुल्क भर के अंदर भी, और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर भी आज शोभा यात्रा निकाली जा सकती है। इस तरीके की इतलात हमारे पास आ रही है। अब बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा बात त्योहारों के बाद बात करते हैं मुलाजमीन की, जहां हमको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि PDD मुलाजमीन की जो जायज़ मांगे हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके
सरकार मान रही है और उनकी मुस्तकिली के हवाले से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, वहीं पर अब दीगर महकमों के अंदर काम करने वाले मुलाजमीन एक बार फिर मुतहरिक नजर आ रहे हैं। PHE इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के अंदर मुलाजमीन भी सरापा एहतजाज है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुलाजमीन एहतजाज कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले श्रीनगर के अंदर कल एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया गया है और ये एहतजाजी धरना देने के पीछे जो बात बताई जा रही है अभी तक वो ये है कि मिनिमम वेज एक्ट और दीरीना मुतालबात को नजरअंदाज सरकार की तरफ से किया जा रहा है और सरकार मजबूर कर रही है मुलाजमीन को कि वो सड़क पर आकर एहतजाजी धरना दे। इधर खबर यह है कि श्रीनगर और जम्मू के अंदर भी राजभवन और सिविल सेक्रेटरीट के घेराव का ऐलान किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि अब PDD के बाद कैजुअल लेबर यूनियंस जो हैं उनका जो मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट, उन्होंने श्रीनगर के अंदर अब एहतजाज का ऐलान कर दिया है और एहतजाज कल श्रीनगर के अंदर होना है। और उसके फौरन बाद खबर यह भी आ रही है कि सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर जम्मू के साथ साथ राजभवन को घेरने का प्रोग्राम भी बनाया गया और उनका मानना है कि जनाब उनके दीरीना मुतालबात नहीं माने जा रहे। और अब इसमें सिर्फ PHE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के ही नहीं है बल्कि टूरिज्म और दीगर महकमों के अंदर जो आर्जी मुलाजमीन पिछले कई सालों से अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं उनकी मुस्तकिली को लेकर ये एहतजाजी धरना देने का ऐलान किया गया। अब ये धरना कब हुआ है ये भी याद रखिएगा, सिर्फ 2 दिन के बाद, आज 1 तारीख है, 3 तारीख को मीटिंग होनी है, उससे कबल मुलाजमीन ने सड़क का रुख इख्तियार किया है, सख्त मौकफ इख्तियार किया है क्योंकि लैतलैल से सरकार काम ले रही है, यह इल्जाम लगाया जा रहा है। सीधे चलेंगे श्रीनगर। नाज़रीन आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से कल एहतजाज करने की जो उन्होंने मंसूबा बनाया है, कल बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर के अंदर बड़ा एक एहतजाजी मुजाहरा, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि वो कल एहतजाजी मुजाहरा शुरू करेंगे। उनकी मांग है मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने के साथ साथ मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की उनकी मांग है, देरी ना मांगी, लगातार वो एहतजाज कर रहे हैं। चलिए श्रीनगर चलेंगे। फोन लाइन पर मेरे साथ इमरान परे, मैं चाह रहा था कि वो स्काइप पर ज्वाइन करें लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ इमरान परे साहब ज्वाइन कर चुके हैं श्रीनगर से, जो इस कैजुअल फॉर्म की सरबराही करते हैं, सदर हैं जी इसके। और इनकी बात यह है कि कल एक पुरज़म एहतजाज किया जाएगा। इमरान बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। परे साहब ये बताइएगा, जब सरकार ऑलरेडी इस मूड में है कि मसाइल का हल किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता करके सभी जो दीरीना मामला थे कैजुअल्स के, PDLs के, दीगर लोगों के, आहिस्ता आहिस्ता करके कमेटियां बनाई जा रही है, मामला हल किया जा रहा है, तो उसके बावजूद भी क्या वजह है कि आप एहतजाज पर आ रहे हैं? क्या वाकई तौर पर तंगामत जंगामत का मामला है? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं एक बार फिर गुलिस्तान की जो पूरी टीम है, हमेशा इन्होंने 61,000 यहाँ के आर्जी मुलाजमीन की आवाज उठाई है। और उसके साथ साथ जो हमारा कल प्रोग्राम होने जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर की जितनी भी एसोसिएशन है, चाहे वो हेल्थ की जो हमारी JVC सिक्किम्स या SMHS LD या GP पंथ, जितने भी यहाँ पे हेल्थ के वर्कर्स है, ये भी इसमें शमूलियत कर रहे हैं। और अगर 3 मार्च की मीटिंग में हमारा जो 61,000 के यहाँ पे करीब आर्जी मुलाजमीन है, अगर उसमें भी हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हमारे 5 तारीख की जो हमारी टीम है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो जम्मू का रुख करेगी और कुछ जो हमारे मेंबर्स है वो कश्मीर का रुख करेंगे। और यहाँ इतने भी जो भी यहाँ पे ट्रेड यूनियंस लीडर्स है, तो उनसे बात करके एक प्रोग्राम दिया जाएगा, काम छोड़ हड़ताल, जो जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा काम छोड़ हड़ताल होगा जिसमें प्रॉपर तरीके से हमारे जो हेल्थ के वर्कर्स है वो भी शमूलियत करेंगे। और जो हमारा प्रोग्राम है 2 मार्च का जो हमारा प्रोग्राम है, ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट ने जितनी भी बार हमारे साथ जो टाल मटोल की जो पॉलिसी की है, हम नहीं चाहते कि इस 3 तारीख की मीटिंग में भी वही पॉलिसी यूज करे, फिर मीटिंग ना करे। जैसे पिछली बार मीटिंग थी, वो मीटिंग इन्होंने ड्रॉप की। हम नहीं चाहते हैं कि ये मीटिंग फिर से इसमें कोई बहाना लाए। इसलिए जम्मू कश्मीर का जो भी कैजुअल लेबर है, आप देखो अभी जब सारे लोग सोए हैं, हमारे जो सफाई कर्मचारी है
अर्बन लोकल बॉडीज के, वो सड़कों पे काम कर रहे हैं। हमारे जो पीएचई के वर्कर्स है वो लोग को पानी दे रहे हैं, हमारे इरिगेशन के लड़के हैं वो अभी पानी दे रहे हैं, हमारे हेल्थ के वर्कर्स है वो हॉस्पिटल में अभी काम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी तक जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, हमारे एलजी साहब है, वो इन 61,000 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। चाहे वो यहाँ के सीजनल लेबर्स हो, चाहे वो यहाँ के सीपी वर्कर्स हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो जितना भी तबका है यहाँ पे, हमारे एसडीएफ वर्कर्स है, हमारे हेल्थ के वर्कर्स है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी आरजी मुलाजमीन है, अभी तक हमारा मसला 20-25 सालों से हल नहीं हुआ। आप देखिए कि पीडीडी का जो मसला हल हुआ, हम उसका वेलकम करते हैं क्योंकि वो भी हमारे भाई है और वो भी बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। हम चाहते हैं उसी तरह जैसे उनके लिए एक पॉलिसी लाई गई, वैसे हमारे लिए भी एक पॉलिसी लाई जाए। और जो अच्छा इमरान, आपको नहीं लगता था कि आप 3 तारीख तक का इंतजार करते हैं? सरकार के पास ऑलरेडी एक शेड्यूल है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ब्रीफ ले रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं और उसके बाद अपने कार्ड्स खोलते हैं। आपने कबल वक्त कार्ड खोल के सरकार को एक मखमसे में डाल दिया कि अगर आप नहीं करेंगे तो जनाब तालाबंद और सड़क का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आप धमका रहे हैं सरकार को। जी बिल्कुल, हम धमका नहीं रहे, हम हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं और हम आगे भी करते रहेंगे जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। क्योंकि ये 61,000 लोगों की बात है और इस 61,000 लोगों में आप देखो ये 6 लाख फैमिलियां होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम सरकार को धमका ले या कुछ और है। हमारा ये प्रोग्राम 2 मार्च का बना हुआ था और 3 मार्च को जो मीटिंग होने जा रही है, हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी एलजी साहब है, वो देखे कि लोग किस तरह सड़कों पे निकल रहे हैं। क्योंकि ये मुझे लगता है कि पहला प्रोग्राम होगा जम्मू कश्मीर में जिसमें 21 डिपार्टमेंट हिस्सा ले रहे हैं और 21 डिपार्टमेंट जो वर्क कल्चर चलाते हैं पूरे डिपार्टमेंटों का, वो 21 डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर, सीजनल लेबर, सीपीडब्ल्यू, एसडीएफ या जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी है वो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। अच्छा इमरान, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गालिबन जहां तक मेरी यादाश्त मुझे साथ दे रही है, आपकी तंजीम जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट ये पहली तंजीम थी जो दिल्ली तक पहुंची थी और दिल्ली के अंदर वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात की गई थी और उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद मामला तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो क्या मैं ये मानूं कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की जो मशक आपकी रही है वो लाहासिल थी, उसमें कुछ भी नहीं मिला? जी बिल्कुल, आप देखिए हम पीएमओ ऑफिस तक भी चले गए, हम एलजी साहब से भी मिले, लेकिन बदकिस्मती की बात है जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव में बैठे लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ की। देखिए आप, ये हमेशा कहते हैं 1,05,000, 1,10,000, लेकिन जो यहाँ के ट्रेड यूनियन लीडर्स है, हम हमेशा कहते हैं हम 1 लाख नहीं है, हम खाली 61,000 लोग हैं और हम प्रॉपर चैनल के थ्रू हम अपॉइंट हुए हैं। हम कोई पाप की घंटी नहीं है, हम कोई इलीगल अपॉइंटमेंट नहीं है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, हम बिल्कुल प्योर तरीके से हम डिपार्टमेंटों में आए हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव में बैठे लोग हैं वो जो प्योर इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ के एलजी साहब को या पीएमओ ऑफिस में वो प्योर इंफॉर्मेशन नहीं गई। इसीलिए जहां तक हमें लगता है कि जितनी भी हमने वो कोशिशें की थी वो जाया ही हो गई। लेकिन हमेशा हम नाउम्मीद नहीं होंगे, हमेशा हमने लड़ा है और जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारे जिस्मों में खून है, हम तब तक लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। यानी कल एहतजाज और अगर परसों की मीटिंग 3 तारीख की मीटिंग में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो तालाबंद प्रोटेस्ट का ऐलान आज ही इमरान परे जो सदर हैं इसके यूनाइटेड कैजुअल लेबरर्स के, उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर हमने आपके सामने रख दी है। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा श्रीनगर जम्मू हाईवे की पहले करते हैं और उसके बाद ज़रा कुछ और मामले भी हैं जी, उस पर भी हमने गुफ्तगू करनी है। लेकिन सबसे पहले ज़रा श्रीनगर जम्मू हाईवे की बात करते हैं। फटाफट से आपको बताते हैं कि अगर आपने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र करना है तो आज बेहतरी के आसार साफ नज़र आ रहे हैं और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही को लिए खोल दिया गया है। कल पूरे दिन आपको याद होगा कि समरोली उधमपुर के पास चट्टानें खिसक आई थी जिसकी वजह से 8 से 10 घंटे तक ट्रैफिक मुअत्तल रहा। रात भर मशक्कत के बाद अब सुबह सुबह
ट्रैफिक को दोनों तरफ से बहाल करने की बात सामने रखी जा रही है। जी हाँ, बात करेंगे हम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, जहां कल देवल पुल के करीब जो उधमपुर में पड़ता है समरूली के नज़दीक, वहां पर चट्टानें खिसक आने की वजह से शाहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हुआ था। तकरीबन 10 घंटों के बाद ही ट्रैफिक को राह देर गई। जो दरमांदा गाड़ियां थी उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन सुबह सुबह ही दोनों तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है। 10 घंटों के बाद एक बार फिर जो है ट्रैफिक बहाल हुआ है। आपको बताते चले कि ट्रैफिक हुकाम की जानिब से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सफ़र करने से कबल वो ज़रूर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करें, ताकि सफ़र के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कल भी हमने देखा है कि उधमपुर के पास हज़ारों की तादाद में माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां थी, और हज़ारों की तादाद में जो मुसाफिर, बच्चे, ख्वातीन, बुजुर्ग वहां पर बैठे थे सड़क पर, और उनका मानना है, जिस तरह उन्होंने हमारे नुमाइंदे से बात की है और किस तरह की वो मुश्किलात में थे, इस सिलसिले में ट्रैफिक हुकाम की जानिब से अब एडवाइजरी जारी की गई है कि उन्हें मुश्किलात ना करना पड़े मुसाफिरों को, इसलिए पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करें। बड़ी बात इसमें गौर कुछ है, यह भी है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा सड़क बंद, तो दूसरी परेशानी जो वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों को है वो ये है कि आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है हवा के जरिए से, नहीं आप जहाज के जरिए से श्रीनगर या जम्मू आए। लेकिन जिस दिन भी सड़क बंद होती है उसके फौरन बाद इतनी बेज़ाब्तियाँ एयरलाइंस के अंदर देखने को मिलती है, शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। आज अगर आप दिल्ली से श्रीनगर जाना चाहें तो यहाँ दिल्ली से दुबई आपके लिए सस्ता पड़ेगा, लेकिन दिल्ली से श्रीनगर जाने के लिए आपको 22 से 25 हज़ार रुपये तक की टिकट मिल सकती है। ये मामला उस वक्त सामने आता है जब एक दिन 2 दिन के लिए आपकी सड़क बंद होती है, और उसके फ़ौरन बाद आप चंद घंटों में देखेंगे और फिर नॉर्मल हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी नाजायज़ मुनाफाखोरी उस तरीके से हो रही है और सरकार की नाक के नीचे से हो रही है, जिस पर सरकार का लगातार ये मानना कि जनाब हमारा इस पर कोई रोल नहीं है, ये तो प्राइवेटाइज है। लेकिन सरकारी सब्सिडियाँ जितनी इन्हें दी जा रही हैं, अगर उस पर भी लगाम इसी तरीके से लगाई जाए तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। आप मुंबई जाना पसंद करेंगे लेकिन कश्मीर आने में आपको तकलीफ होगी, क्योंकि 22 से 25 हज़ार तक की टिकट अभी अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, और इस मामले को चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेडर्स अक्रॉस द स्टेट, जम्मू कश्मीर के लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में लाया, जो हमारे सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं उनकी नोटिस में लाया। एश्योरेंस से आने के बावजूद भी जब ज़रूरत होती है तो इतनी ज़्यादा रेट्स बढ़ जाती है कि आम आदमी के हाथ से वो बाहर चली जाती है। चलिए तो बढ़ते आगे। बात अब ज़रा जहां हम कौमी शाहरा की कर रहे थे, अब ज़रा जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। शमसी तवानाई के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में शमसी तवानाई जो है, जो पैदावार सलाहियत पैदा करने की है, वो जम्मू कश्मीर में 1.1 लाख शमसी तवानाई पैदा करने की सलाहियत जम्मू कश्मीर के अंदर है। लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से जो एक रिपोर्ट में सामने आया है कि फ़िलहाल 20.73 मेगावाट सी तवानाई का जो पैदा कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, फिलहाल 20.7 मेगावाट शमसी तवानाई पैदा होती है। उसके साथ साथ एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो राजस्थान है, राजस्थान सबसे ज्यादा यानी कि अव्वल नंबर पर है, जहां पर सबसे ज्यादा जो शमसी तवानाई है पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, ये सरकारी डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगा है। मिनिस्ट्री फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जिनके जिम्मे ये काम दिया गया, और जो एनर्जी स्टैटिक्स सामने आया है पूरे मुल्क का, इंडिया रिपोर्ट जो 2022 का है, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर शमसी तवानाई की पैदावार जो है वो 1.1 लाख मेगावाट्स तक है। याद रखिएगा, 1.1 लाख मेगावाट हम शमसी तवानाई बरामद कर सकते हैं, बना सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन साल गुजरने के बाद, प्रोजेक्टों पर प्रोजेक्ट बनाने के बावजूद भी हम 20.73 मेगावाट ही बना पाए हैं अभी तक, जो सरीहन कमज़ोरी है जी हमारी प्लानिंग और पॉलिसी की।
एज पर जो सोर्सेज हमारे हैं एनर्जी स्टैटिक डाटा के हिसाब से। और अगर आप इसको जनाब और खंगाल कर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर सेकंड हाईएस्ट पोटेंशियल है जहां पर आप इस एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और राजस्थान रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा हार्वेस्ट कर रहा है जी, जहां पर 1,42,310 मेगावाट अभी तक उनकी तरफ से उठाया गया है। और ये लॉन्च कब किया गया था? स्कीम 2010 में नेशनल सोलर मिशन के नाम से ऑप्शनलाइज इसको किया गया जी। और ये कहा गया कि ये क्लाइमेट चेंज और दीगर चीजों के लिए काफी मुफीद साबित है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते सूरत हाल इसकी क्या है वो आपके सामने है। मजीद क्या कुछ इस खबर की कहानी है, क्या कुछ खबर की तय है, वो आपको समझाएंगे हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी श्रीनगर में हमारे साथ है। हिलाल, शमसी तवन्नाई एक ऐसी तवन्नाई है जिसका फायदा जम्मू कश्मीर के अवाम को मिल सकता था, लेकिन महज चंद पैसों की एडवर्टीज के बाद ग्राउंड जीरो पर वो चीज अभी तक भी नहीं दिखी जिस चीज का ख्वाब दिल्ली के अंदर एसी कमरे के अंदर दिखाया गया था कि जनाब इतने लाख मेगावाट हम कर सकते हैं और इससे आवाम को फायदा भी मिलेगा। क्या हम ये माने कि पॉलिसी मेकर्स और इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज में ताउन नहीं है या कुछ और भी परेशानियां हैं? देखिए गौर, जैसा कि पोटेंशियल की बात की गई है वो सेकंड हाईएस्ट है थ्रू आउट द इंडिया। तो उसका मतलब है कि जहां इस तरह की गुंजाइश थी कि आप रिन्यूएबल एनर्जी या शमसी तवानी जहां पे आप जनरेट करें, और खास तौर पर उस इलाके में जहां पर विंटर के 6 महीने काफी परेशान कुन रहते हैं। और वहां पर आज तक की सरकारें जो भी आई है, जो भी आज तक का कोई डिस्पेंसेशन आया है, उनकी जानिब से इस तरफ या इस नवियत कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया गया जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर पावर क्राइसिस को खत्म करके जो शमसी तवानाई है उसके इंस्टॉलेशन के हवाले से कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जाता। मुझे याद है रामबन के अंदर एक मेगा प्रोजेक्ट तैयार करने की एक बारी सरकार ने, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मरकज में इस वजारत के कलमदान जिन्हें सौंपा गया था, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि रामबन के अंदर एक विंड एनर्जी पैदा करने के लिए वहां पर एक प्लांट बनाया जाए, लेकिन उसकी हैयत अभी क्या है वो समझ में नहीं आ रही है। और उसके साथ साथ 1.1 लाख मेगावाट जो बिजली जनरेशन के एवज सिर्फ 20% उसका अभी तक मुकम्मल हो जाना अपने आप में सरकार की उस वेलोसिटी को जाहिर करता है, सरकार के काम की उस रफ्तार को जाहिर करता है जिस रफ्तार से सरकार यहाँ पर जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है या जिसे शमसी तवानाई कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं, उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करने की बात कर रही है। हालांकि अब जब से स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट आया है तब से जम्मू और कश्मीर की जो सरकारें हैं या जम्मू और कश्मीर की जो इंतजामिया है, उन्होंने सरकारी दफातर में अब इस तरह के सोलर पैनल्स दफातर की छत पर इंस्टॉल करने का अब उन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। और इसे कहा जाता है कि शुरुआत कहीं ना कहीं इस सोलर एनर्जी की इन्हीं दफातर से करते हैं, और जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी बिजली की वो शमसी तवानाई से ही हासिल की जाएगी। लेकिन यहाँ पर शुरुआत करने की बात कही गई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर अभी कोई आगाज नहीं हुआ है। तो वजह क्या है जी कि 2010 में मिशन को हाथ में लिया गया, 2022 के अब तीसरे पड़ाव पर हम आ गए, तीसरे महीने में आ गए हैं। और ये जब हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हाइड्रो पोटेंशियल हमारे पास है, सरकार मान रही है, रिसोर्स डॉक्यूमेंट्स मान रहे हैं, लेकिन हाइड्रो पोटेंशियल को हम टैप नहीं कर रहे हैं। हम जी शमसी तवन्नाई हमारे पास है, उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं। और हम हमेशा यही रो रहे हैं कि जनाब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कमी है, हम 24/7 नहीं दे रहे हैं। अब हम जी कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि पॉलिसी मेकर्स को बैठकर एक बार ये फैसला लेना होगा कि हमने इस सिमत में क्या कुछ करना है और हाइड्रो पोटेंशियल के सिमत में क्या कुछ करना है, या सिर्फ जसपाल पट्टी की मीटिंग्स तक ही आगे बढ़ना होगा? देखिए, ये सारी जो बातें आपने कही है, इसमें गवर्नमेंट के जो कंसर्न पुर्जे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खासतौर पर ये वजारत जो है, ये डिपार्टमेंट जो है दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि उनकी अनविलिंगनेस है जो इस प्रोक्योरमेंट को या इस इंस्टॉलेशन में एक बाधा बन जाती है। क्योंकि अगर इस डिपार्टमेंट ने इस तरह इकदामात उठाए होते और इस हवाले से इंस्टॉलेशन जो सोलर पैनल्स की हैं, चाहे पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे गवर्नमेंट प्लेसेस हैं या प्राइवेट स्तर पर भी अगर किसी हद तक
इसमें लोगों को कुछ सब्सिडी भी दी जा रही है और लोग खुद इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम अभी भी इसमें मजीद सब्सिडीज की जरूरत थी, ताकि एक बार इंसान जब इसे लगाए तो उसके बाद ये पैनल नहीं हटता है, बल्कि इसमें सरकार की सरदमोहरी रही है, सरकार की अनविलिंगनेस रही है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं फल फूला है। लेकिन अभी भी वक्त नहीं गया है। अगर अभी भी सरकार इसमें थोड़ी सी पेशरफ करेंगे तो जरूर है कि हम हाइड्रो प्रोजेक्ट पे या हाइड्रो पावर पे कम मुनस्सिर रहेंगे, या जितनी फॉसिल फ्यूल से ये एनर्जी बनाई जाती है उसको दरकिनार करके सोलर एनर्जी पर हम मुनस्सिर हो सकते हैं। फिलहाल और ये एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, शुमाली कश्मीर के पट्टन में ट्रामा अस्पताल, जहां पर तकरीबन 80 से 90 लाख का जो प्रोजेक्ट था, मंसूबा बनाया गया था कि वहां पर इंस्टॉल की गई थी सोलर लाइट्स, लेकिन अभी पिछले कई सालों से वहां पर जो है वो पूरा सिस्टम नाकारा हुआ है, नहीं है वो जी। तो जहां पर लोगों की शिकायत है, जो म्युनिसिपल कमेटी पट्टन के वहां के सदर ने भी इस हवाले से शिकायत की है कि चंद रोज कबल ही हमने 2 रोज कबल ही वो खबर भी नशर की थी। मैंने जैसा कि गौर आपको बोला कि ये अनविलिंगनेस है, ये सिर्फ पट्टन के अंदर ही नहीं है, बल्कि जम्मू के अखनूर सेक्टर में भी कई एक जगहों पर है, बल्कि जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों में इस तरह के प्लांट्स बनाए गए हैं। और जब जम्मू और कश्मीर लद्दाख के साथ एक ही स्टेट थी, तब लद्दाख के अंदर इसका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था और लद्दाख के अंदर काफी सारे प्लांट्स बनाए गए थे। लेकिन बात यही है कि जो एक फॉलो अप होना चाहिए, जो एक मेंटेनेंस होना चाहिए, जो एक ऑपरेशन होना चाहिए, जो एक विलिंगनेस होना चाहिए, उसमें कोताही है, उसमें कमी थी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट्स जो है या ये प्लांट्स जो है फंक्शनल नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। देखिए, जब हिलाल ये बता रहे थे ना कि सब्सिडीज और दीगर, मुझे कुछ दोस्त जो आप देख रहे हैं व्यूवर्स, वो लगातार कुछ चीज़ें लिख रही हैं और कुछ का मानना कि देखिए जनाब, हमने तो बहुत पहले सोलर प्लांट लगाया था, बैंक से वादा हुआ था कि आपको जनाब इसकी सब्सिडी मिलेगी, लेकिन साल गुजर गए, सब्सिडी का कोई नाम नहीं है। जेके बैंक से हमने ये लिया था। और कुछ लोगों का ये मानना कि जनाब तमाम तर फॉर्मेलिटीज़ पूरा करने के बाद डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक केस हमारे फॉरवर्ड नहीं किए जाते हैं। और एक फॉर्मर इंजीनियर साहब लिख रहे हैं कि जनाब अगर इस प्रोजेक्ट को संजीदगी के साथ लिया जाता है तो गरीब आवाम के लिए एक राहत होगी, जिन्हें अब आने वाले दिनों में मीटरिंग के ज़रिए से अच्छा खासा पैसा बिजली का देना होगा। बिल्कुल आपकी बात जनाब सही है। चलिए जनाब, ये तो एक बात थी कि जनाब शमसी तवन्नाई में यानी सोलर एनर्जी में जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, एदाद शुमार हमने आपके सामने बताए दिए। हमारे पास पोटेंशियल है, टैप नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उसकी थोड़ी सी हमने बात की है। लेकिन खबर एक और अच्छी भी है, और खबर ये है कि अब ट्रेन चले न चले, मेट्रो चलना जरूर आए, मेट्रो जरूर जम्मू कश्मीर के अंदर चलेगी। और इस सिलसिले में कागजी घोड़े दौड़ाने के बाद अब सबकी नजरें वजीर-ए-आज़म के दफ्तर पर है, जहां पर अगले हफ्ते मरकजी काबीना का अहम तरीन इजलास होना है और उस इजलास में इस अहम तरीन प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल सकती है, जिस पर 10,599 करोड़ रुपया सर्व किया जाएगा, एस्टिमेट लगाया गया है। और कंप्लीट करने का हदफ जो है वो 2026 है, यानी अगर 2022 के मार्च के महीने में अप्रूवल आती है तो आप ये समझिएगा कि सरकार का मानना है कि 2026 के अंदर मेट्रो सिलेक्टेड पॉइंट्स पर चलना शुरू करेगी जम्मू और श्रीनगर के अंदर। जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से 10,599 करोड़ रुपए का प्रपोजल जम्मू श्रीनगर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट के नाम से सबमिट कर दिया गया है। सबमिट कहाँ किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को ये सबमिट कर दिया गया है। और माना जा रहा है कि इसी महीने, जो मार्च के महीने में काबीना का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, इस इजलास के अंदर इस फाइल को थ्रू कराया जा सकता है। पिछले बार भी ये मीटिंग में फाइल आई थी, क्वायरीज के बाद वापस की गई। इस बार क्वायरीज कंप्लीट करने के बाद माना जा रहा है कि इसको पूरा किया जाएगा। जम्मू के अंदर 23 किलोमीटर मेट्रो लाइन और श्रीनगर के अंदर 25 किलोमीटर लाइन को बिछाने का मंसूबा है और 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने का मंसूबा सरकार ने हाथ में लिया है। जो प्रपोजल इस वक्त मरकजी हुकूमत के सामने है और जिसे इसी महीने काबीना के सामने रखा जाएगा, जो 23 किलोमीटर मेट्रो लाइन चलेगी जी जम्मू के अंदर, वो बन तालाब से होते हुए बरी ब्रह्मणा, जिसके ऊपर 22 स्टेशन लगेंगे,
ये वाली लाइन को थ्रू किया जाएगा। और श्रीनगर के अंदर जो 25 किलोमीटर की मेट्रो लाइन जिसके 2 कॉरिडोर्स होंगे और दोनों कॉरिडोर जो होंगे वो 12.5 किलोमीटर के होंगे। और पहला कॉरिडोर इंदिरा नगर से HMT जंक्शन तक होगा, हाई प्रोफाइल जंक्शन जिसे आप कह रहे हैं। और दूसरा कॉरिडोर होगा हजूरीबाग श्रीनगर से उस्मानाबाद तक, और यहाँ पर भी 24 स्टेशन और 12 कॉरिडोर यहाँ से चलेंगे। फिलहाल फाइल जो है वो परचेज की गई है। हरदीप सिंह पुरी साहब इस फाइल को प्रोसेस करें। अब इस फाइल को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि माना जा रहा है कि जनाब अब वजीर आज़म साहब का दौरा जम्मू भी है, और दौरा जम्मू से कबल इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट वजीर आज़म साहब खुद जम्मू के दौरे के दौरान कर सकते हैं। श्रीनगर चलने की कोशिश करेंगे। सईद रुख फारूकी हमारे साथ मजीद इस खबर पर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत और दीगर चीज़ों को लेकर इस बात को भी देखा जा रहा है। सईद रुख फारूकी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मेट्रो प्रोजेक्टों की बात काफी अरसे से सुन रहे थे। मुझे याद है जब सत्यपाल मलिक साहब गवर्नर हुआ करते थे तो उस वक्त इस ख्वाब को खींचा गया था। उसके बाद मलिक साहब चले गए, LG साहब मुर्मू आए, मामला आगे नहीं बढ़ा। अब सिन्हा साहब के हाथ में बागडोर है, और अब खबर यह है कि वजीर आजम के दौरा जम्मू कश्मीर से कबल इस फाइल को दिल्ली के अंदर मंजूरी मिलेगी, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट वजीर आज़म जम्मू के अंदर करेंगे जब वो एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करने जा रहे हैं अगले महीने। बिल्कुल बड़ी खबर है, क्योंकि जो पेपर वर्क है कहीं ना कहीं वो अब कंप्लीट हो चुका है, और अब बाकायदा तौर पर जो मिनिस्ट्री हाउसिंग एंड होम अफेयर्स है उनके पास ये फाइल पहुंचे है, जहां से कैबिनेट अप्रूवल आके ही फिर वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे बाकायदा तौर पर अब जम्मू कश्मीर में मेट्रो रेल के हवाले से। मगर बड़ी बात यह है कि जो दमखम हम देखते हैं पहले प्रोजेक्ट्स को लेकर, क्या वो दमखम फिर रहता है, उस पे बात करना बड़ा जरूरी है, उसको देखना जरूरी है। क्योंकि यहां पे तो कई दावे जरूर किए गए हैं डेवलपमेंट को लेकर, प्रोजेक्ट्स को लेकर, मगर पाई तकमील तक वो प्रोजेक्ट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेट्रो एक बड़ा स्टेप है और जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए एक बेहतरीन स्टेप है ये, मगर इसको भी कंप्लीट करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जैसे एम्स का हब बना हुआ है, जो कश्मीर में एम्स बनाया गया, उसी तरह अगर ये भी प्रोजेक्ट रह गया फिर तो ये नाम का ही प्रोजेक्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है कोशिशें तो वो जरूर कर रही है, मगर मरकज की तरफ से पैसा भी अगर आ रहा है, मगर काम क्यों नहीं हो रहा है, काम मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा है, इस पे कहीं ना कहीं लोग जरूर सवाल करते हैं। एम्स के लिए सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने फंड्स जो है वो वागुजार भी किए हैं, फिर काम क्यों नहीं हुआ, ये आज लोग बातें कर रहे हैं। तो यूनियन टेरिटरी में जैसे कहा जा रहा है कि जब यूनियन टेरिटरी को बनाया गया जम्मू कश्मीर में अब डेवलपमेंट होगी और बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे, वैसा कुछ नहीं है। और मेट्रो को लेकर भी कहीं जो प्रपोजल की हम बात करें तो काफी वक्त से ये भी चल रहा है, क्योंकि पेपर वर्क था, जैसे आपने खुद कहा कि सत्यपाल मलिक साहब जब गवर्नर थे तब से लेकर अभी तक की बात करें, फिर मुर्मू साहब के वक्त में भी काफी इस पे बातें हुई थी। अब फाइनली एक बड़ी राहत की खबर यह है कि जो पेपर वर्क अभी तक हो रहा था वो मुकम्मल हो गया है। अब जब बात अब सरकार के पास पहुंची है, अब प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव होगा, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान करेंगे जम्मू में आके, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है गवर। मगर इसके साथ साथ मैं कहूं कि हमने नारा दिया था गवर स्मार्ट सिटी का भी, स्मार्ट सिटी जो हमने देखी है कश्मीर में क्या कुछ हाल है, 2 दिन बारिशें हुई और अभी भी जो शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाके वो ज़ेर-आब है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग इस पे बात जरूर कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया जी सईद रुख फारूकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस खबर के हवाले से 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने मेट्रो में सफ़र किया होगा, चाहे दिल्ली में किया है या और किसी जगह पर किया, तो अंडरग्राउंड बहुत सारी जगहों पर है, स्टेशंस अंडरग्राउंड बनते हैं और ओवरहेड बहुत कम चलता है। लेकिन यहाँ पर जो मेट्रो लाइट हमारी चलेगी, जो जम्मू के अंदर 17 घंटे चलने का मंसूबा है और कश्मीर के अंदर 14 घंटे ये चलेगी, टाइमिंग भी सेट कर दी गई है। लेकिन जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं जी, इसमें मेट्रो लाइट के अंदर ये अंडरग्राउंड नहीं होगी, अंडरग्राउंड टनल्स के जरिए से इसको नहीं लिया जाएगा। यानी ऊपर मकान है, नीचे से मेट्रो चल रही है। दिल्ली में अक्सर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और नीचे से मेट्रो चल रहा है, ऐसा नहीं है जी। ओवरहेड चलेगी, जम्मू में भी और कश्मीर में भी कोशिश की जाएगी इसको ओवरहेड चलाने की। इस तरीके की बात जो है वो कही जा रही है, और टॉप मोस्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लगातार इस पर नज़र बनाए रखे और उनका मानना है कि अगर इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर हाथ में लेकर काम शुरू किया जाता है तो 2026 से कबल ही ये मेट्रो शुरू हो जाएगी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे
तो आपको बताएंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक डेडलाइन दी थी, लेकिन वो डेडलाइन पूरी हुई नहीं। किस डिपार्टमेंट का हाल है और क्यों ये हाल बेहाल हो रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। कौन लोग गिरफ्तार हुए हैं, किस मामले पर गिरफ्तारी हुई है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मिलिटेंसी के मामले को लेकर बयान सामने आया, उस पर भी बात करेंगे। और जल जीवन मिशन को लेकर एक नया हदफ मुकम्मल किया गया है। हदफ कहां पर मुकम्मल हुआ और क्या वाकई तौर पर हुआ है, नहीं हुआ है, आप हमें फीडबैक देंगे, लेकिन खबर हम बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। बने रहिएगा हमारे साथ।